जय मसीह की दोस्तों, शालोम। स्वागत है इस पवित्र भूमि की यात्रा में। आज हम दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ों में से एक पर है, माउंट सिनाई। हर एक मसीह इस पहाड़ के बारे में जानता है। देखिए, ये बंजर पहाड़, ये सुनसान रेगिस्तान, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको प्राचीन मठ दिखाने वाला हूं। यहां खड़े होकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। हम अभी पार्किंग से शुरू कर रहे हैं और पैदल सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। पूरा रास्ता लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। हमारा पूरा ग्रुप गाड़ियों में गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सारे भाई मेरे साथ ये वीडियो देखें, जो आज मैं अपनी आंखों से इस जगह को देख रहा हूं। मूसा के समय से आज भी ये जगह वैसी ही है जैसे उस वक्त थी। पता नहीं मूसा के पहले परमेश्वर कितने सालों से इस जगह पर मूसा का इंतजार कर रहे थे, अपने चुने हुए लोगों का इंतजार कर रहे थे। और आज हमें बार बार यहां आने का मौका मिल रहा है। मेरा दिल हरदम यहां आकर खुश होता है। इस जगह पर जो मैंने कभी कल्पना की थी अपने जीवन में, सुना था बाइबल में, प्रभु की कृपा से हर एक जगह मैं वो देख पाया हूं और हर बार मुझको आने का यहां मौका मिल रहा है। मैं पिता परमेश्वर का आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ बहुत सारे मसीह भाई बहनों को हम इस जगह पर ले आए और उनको परमेश्वर की अद्भुत गवाही यहां पर दिखाए। दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चलिए साथ साथ इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं। माउंट सिनाई, जिसे जबूल मूसा भी कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला के दक्षिण हिस्से में है। यह ग्रेनाइट की चट्टान से बना ऊंचा पहाड़ है, लगभग 2285 मीटर ऊंचा है। चारों तरफ बंजर रेगिस्तान, लेकिन ऊपर चोटी पर एक छोटा चैपल है। नीचे सेंट कैथरीन्स मॉनेस्ट्री 1500 साल पुरानी है। ये इलाका मूसा के समय में भी ऐसा ही सूखा और कठिन था। यहीं पर परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ियों में दर्शन दिया और कहा, जूते उतार दो, ये जगह पवित्र है। मैं बाइबल की गहरी कहानी आपको बताऊंगा जो इस जगह पर हुई। परमेश्वर ने मूसा को माउंट सिनाई पर बुलाया। पहाड़ पर बादल छा गया, बिजली चमकी और परमेश्वर की आवाज गूंजी। मूसा ने 10 आज्ञाएं प्राप्त की। वो पत्थर की पट्टियां जो आज भी पूरी दुनिया को नैतिकता का आधार है। कल्पना कीजिए, यहीं पर परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई अन्य देवता ना हो। यीशु भी इसी क्षेत्र से गुजरे थे। यह पूरा सिनाई पेनिनसुला यीशु की कहानी से जुड़ा है। दोस्तों, ये जगह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की आवाज अभी भी गूंजती है। दोस्तों, अब हम माउंट सिनाई पर खड़े होकर उन 10 आज्ञाएं की बात करते हैं जो परमेश्वर ने मूसा को यही दी थी। यह सिर्फ नियम नहीं, ये जीवन जीने का एक दिव्य ब्लूप्रिंट है। देखिए, यह वही जगह है जब परमेश्वर ने मूसा को पहली बार दर्शन दिया था। मूसा ने देखा कि झाड़ी में आग लगी हुई है, पर झाड़ी जल नहीं रही है। मूसा ने सोचा, मैं पास जाकर यह अद्भुत दृश्य देखूंगा। जब वो पास गया तो परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा, मूसा, जूते उतार दो।
क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। कल्पना कीजिए, एक साधारण झाड़ी, कोई खास पौधा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसी में अपना चेहरा दिखाया। झाड़ी जल रही थी लेकिन नष्ट नहीं हो रही थी। यह प्रतीक है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जल सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। हमारे जीवन के संघर्ष, कष्ट, आग, सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में हमें शुद्ध करता है, नष्ट नहीं। दोस्तों, आज भी यह झाड़ी हरी भरी है। मैं 10 आज्ञा के बारे में बताऊंगा। पहली आज्ञा, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई अन्य देवता ना हो। सबसे पहली आज्ञा हमें बताती है परमेश्वर पहले। आज की दुनिया में पैसा, करियर, रिश्ते या सोशल मीडिया हमारे देवता बन जाते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता ढूंढो। तो अपने लिए कोई मूर्ति ना बना। हम बिना मूर्ति के भी मूर्ति पूजा करते हैं। फेम, सक्सेस, ब्यूटी, यह आज्ञा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अदृश्य है लेकिन सच्चा है। तो यहोवा के नाम को व्यर्थ ना लेना, परमेश्वर का नाम का सम्मान करो। आज हम ओ माय गॉड कहकर नाम का अपमान करते हैं। यह आज्ञा हमें सिखाती है हर शब्द में सम्मान रखो। शब्बात का दिन पवित्र रखना, आराम का दिन। आज की भागती दुनिया में हम भूल जाते हैं कि विश्राम भी परमेश्वर की इच्छा है। एक दिन पूरा परिवार प्रार्थना और आराम के लिए रखो। अपने माता पिता का आदर करना, परिवार की नींव। जो बच्चे माता पिता का आदर करते हैं वे समाज का भी आदर करते हैं। यह आज्ञा लंबी उम्र और आशीष का वादा करती है। हत्या न करना, सिर्फ शारीरिक हत्या नहीं, नफरत, गुस्सा, ये भी हत्या है। यीशु ने कहा जो क्रोध करता है वह हत्यारा है। व्यभिचार न करना, विवाह की पवित्रता। आज की संस्कृति में सबसे ज्यादा तोड़ी जा रही है आज्ञा, लेकिन परमेश्वर कहता है विवाह पवित्र है। चोरी न करना, सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, समय, ईमानदारी परमेश्वर की संतान का चरित्र है। झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, सच्चाई। झूठ बोलना शैतान का काम है। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। लालच न करना, सबसे गहरी आज्ञा। जो दूसरे के पास है उसकी लालसा मत करो। लालच से चोरी, व्यभिचार, हत्या सब जन्म देता है। दोस्तों, ये 10 आज्ञाएं माउंट सिनाई की चट्टान पर लिखी गई थी, लेकिन आज ये हमारे दिल पर लिखी जानी चाहिए। यीशु ने इन्हें और गहरा किया। उन्होंने कहा तुमने सुना है कि कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये आज्ञा बोझ नहीं, वे स्वतंत्रता है। जो इनमें चलता है वो सच्ची शांति पाता है। आज हम माउंट सिनाई पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन 10 आज्ञाओं को हमारे दिल पर लिख दो, हमारे जीवन को इनके अनुसार ढाल दो। दोस्तों, माउंट सिनाई की ये यात्रा खत्म नहीं होती, यह हमारे अंदर शुरू होती है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको सेंट कैथरीन मठ आपको अंदर से दिखाने वाला हूं, और जो मूसा का कुआं है वो आपको दिखाने वाला हूं। जो जलती हुई झाड़ी जहां पर मूसा को दर्शन दिया था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये सारी जगह मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं।